हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो आज आईसीएमआर पार्ट 4 है। इससे पहले अभी तक हमने 1 to 15 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, वो भी पार्ट ए से। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले एक फार्मूला जो है वो याद कर लो कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में क्या रिलेशन है। तो फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन और र्यूमर आर, ये जो चारों है ये आपका टेम्परेचर का क्या है, यूनिट है, जिसमें से केल्विन जो है स्टैंडर्ड यूनिट है, एसआई यूनिट है। बाकी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट यह भी फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है। जब हम अपना टेम्परेचर बॉडी का नापते हैं, जो फीवर होता है वो हम फ़ारेनहाइट में देखते हैं। यहीं पे रूम टेम्परेचर की जब बात होती है या बुक्स में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम सेल्सियस में बात करते हैं। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में जो रिलेशन है वो है कि फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। अब यहाँ पे इन लोगों ने 3 सीरियल नंबर दे रखा है और पूछा है कि विच आर करेक्टली मैच्ड। तो करेक्टली मैच्ड का पता लगाने के लिए हमें ये देखना होगा कि क्या ए के लिए जो सीरियल नंबर ए है उसमें क्या है कि सेल्सियस इक्वल टू 0 दे रखा। तो यहाँ का सेल्सियस की वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे, तो एफ इक्वल टू 9/5 0 प्लस 32। तो f इक्वल टू 0 प्लस 32 मीन्स f इक्वल टू 32। मतलब a 0 सेल्सियस पे 32 होता है, दैट इज करेक्ट। अब हम बात करेंगे बी कह रहा कि c इक्वल टू -10, सेम प्रोटोकॉल। f इक्वल टू 9/5, c यहाँ पे दे रखा है -10 प्लस 32। 5 2 ज़ा 10, 9 2 ज़ा 18 प्लस 32 मीन्स 4, 2 में से 1 गया 1, 14 मीन्स दैट इज आल्सो करेक्ट। मीन्स ए बी वाला तो होगा ही होगा। अब हम सी पे चलते हैं। एफ इक्वल टू सी में दे रखा 100, यहाँ पे लिखो 9/5 इंटू 100 प्लस 32। तो ये हो जाएगा 9, 5 से 5 2 ज़ा 10, 20, 9 9 2 ज़ा 18, 180 प्लस 32 मीन्स 2, 8 के बाद 9 10 11 और 2 2 1 2, इतना डिग्री फ़ारेनहाइट। बट यहाँ पे 180, मतलब ये नहीं होगा। तो सी वाले को एलिमिनेट कर दो, सी वाले को एलिमिनेट कर दो। बचा क्या, एक ही ऑप्शन बचा सी, ए बी और डी। तो देखो एक चीज़ और बता दें कि ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना, डी नंबर, ये वैसे भी फेमस है। ये एमसीक्यूज में भी बहुत जगह पूछा जा चुका है, बचपन में पूछा जा चुका है कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस वैल्यू पे इक्वल होती है। तो वो हम बोलते हैं -40 पे। यहाँ पे चाहो तो देख सकते हो कैसे, -40 प्लस 32, 8 9 8 ज़ा 72 प्लस 32 0 और 7 में से 3 गया 4, साइन ग्रेटर देन माइनस का। तो -14 सेल्सियस पे -40 फ़ारेनहाइट होता है। ये बहुत ही पहले कभी न कभी पढ़ा ही होगा। अगला क्वेश्चन में दे रखा कि आइस क्यूब्स आर प्रेस्ड ओवर ईच अदर until they unite to form a one block। दो आइस क्यूब को एक साथ तब तक रखना है जब तक कि वो एक आइस क्यूब ना बन जाए। इसमें पूछ रहा कि उन दोनों आइस क्यूब को एक आइस क्यूब में बदलने पे कौन सा फोर्स मतलब उसको बदलेगा। याद रखना कि आइस क्यूब दूसरे आइस क्यूब के साथ जब भी बॉन्ड बनाएगा, वो बॉन्ड जो होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आपका एक आइस क्यूब
दूसरे आइस क्यूब से चिपक के रहेगा, क्योंकि वहाँ पे अब हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब H2O जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और एक आइस क्यूब दूसरे आइस क्यूब से हाइड्रोजन बॉन्ड से चिपका रहता है, एक दूसरे को होल्ड करके रखता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18 नंबर। यह एक अच्छा क्वेश्चन है और इसके बारे में हम आपको 2-3 और इंफॉर्मेशन देंगे, मे बी शायद यूज आ जाए या पूछा जाए। हाइपो सोल्यूशन होता क्या है पहले ये समझो। हाइपो सोल्यूशन का ही दूसरा नाम है सोडियम थायो सल्फेट। सोडियम थायो सल्फेट यह है हाइपो सोल्यूशन का दूसरा नाम। ये जो होता है फोटोग्राफिक फिल्म में हम यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं वो हम यहाँ पे पॉइंट्स के रूप में लिख रहे हैं। देखो, द फोटोग्राफी फिल्म कंटेन, फोटोग्राफिक फिल्म में हम जो हैं सिल्वर हैलाइड यूज करते हैं। सिल्वर हैलाइड हम फोटोग्राफिक फिल्म में यूज करते हैं। अगर सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल जो है वह ज़्यादा हो जाए तो ऐसे क्रिस्टल जो होते हैं वह फोटोग्राफ के मतलब फोटोग्राफ की जो रिजोल्यूशंस है या उसको है वो ख़राब कर देती हैं। या कह सकते हो कि सिल्वर हैलाइड की कंसंट्रेशन जो है वह रिजोल्यूशन को डिफाइन करते हैं। सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स दैट डिफाइंस द रिजोल्यूशन। यहाँ पे 2-3 टर्म है जो कि याद रखना है कि फोटोग्राफिक फिल्म में रिजोल्यूशन को कौन डिफाइन करता है, तो वो आपका करता है सिल्वर हैलाइड। दूसरा, सेंसिटिविटी कौन डिसाइड करता है, दैट आल्सो द सिल्वर हैलाइड। और फिल्म को कंट्रास्ट कौन करता है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर किसका है, तो वह भी सिल्वर हैलाइड का है। मतलब क्या है कि सिल्वर हैलाइड बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर या कंपोनेंट है फोटोग्राफी का। ठीक है, दैट्स पॉइंट। अब अगर हम सिल्वर हाइलाइट जब इतना सेंसिटिव इतना इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है तो उसका अमाउंट जो है वह भी कहीं ना कहीं फोटोग्राफी को दिक्कत देगा या फोटो को दिक्कत दे सकता है। अब जो एक्स्ट्रा सिल्वर हाइलाइट होता है उसको हम रिमूव करते हैं, और जो एक्स्ट्रा सिल्वर हाइलाइट है उसका रिमूवल जो है वो जिस कंपाउंड से करते हैं उसका नाम है हाइपो सोल्यूशन। रिमूवल ऑफ सिल्वर हैलाइड crystals is a function of द हाइपर सोल्यूशन। तो हाइपर सोल्यूशन क्या करता है, सिल्वर हैलाइड के क्रिस्टल्स को रिमूव करता है जो एक्स्ट्रा क्रिस्टल बचते हैं। अब ये हाइपर सोल्यूशन उसको जो है रिमूव ही मतलब रिमूव इसलिए कर पाता है क्योंकि यह एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है। क्योंकि यह स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, वो सिल्वर हाइलाइट के साथ कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाता है और वो सिल्वर हाइलाइट को रिमूव कर देता है। और इस प्रोसेस को जिससे हाइपो सोल्यूशन जो होती है वह सिल्वर हाइलाइट को रिमूव करता है, इसे हम फिक्सिंग ऑफ इमेज के नाम से जानते हैं। फिक्सिंग ऑफ इमेज के नाम से जानते हैं। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं दे ही इसलिए रहा हूँ जिससे कि अगर ये दोबारा क्वेश्चन कभी इससे पूछेगा फोटोग्राफी से तो तुम सही कर सको। तो हाइपो सोल्यूशन यूज इन द फोटोग्राफी
used in the photography because it is a strong complexing agent। क्योंकि यह स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है इसलिए इसे हम यूज करते हैं फोटोग्राफी में सिल्वर हाईलाइट को हटाने के लिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अ पीस ऑफ आइस फ्लोट इन द वेसल with the water above with a layer of a lighter oil is poured, how will the level of the interface change after the whole of the ice melt, and what is the total level of liquid? ये कह रहा कि इस तरह का एक वेसल्स है, इस वेसल्स में यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पानी है और ये आइस है, और इस आइस के ऊपर जो है एक और हमने लेयर बना रखा है जो कि मतलब यह एक लेयर है ऑयल का। ये क्या है आपका ऑयल का लेयर है, यह वाटर है और ये आइस है। तो अब बता रहा कि यह आइस जब है पूरी तरह से पिघल जाएगी तो क्या होगा। अब इसको समझने से पहले अगर हम बात करें कि किसकी डेंसिटी कितनी होती है, तो वाटर की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होता है आइस से, और आइस की डेंसिटी ज़्यादा होता है किससे, ऑयल से। ये बात याद रखना। तो अगर वाटर की डेंसिटी जो है आपका ज़्यादा है आइस की तुलना में, तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर जो होगा वो आइस की तुलना में मतलब ज़्यादा वॉल्यूम रखेगा। यहाँ पे क्या कहा कि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, ये हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं। अगर वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है मतलब वह वाटर ज़्यादा वॉल्यूम रखेगा कंपेयर टू आइस, और जब ये आइस पिघलेगा तो यह आइस वाटर में जब बनेगा तो यह ज़्यादा वॉल्यूम रखेगा, और वॉल्यूम ज़्यादा रखेगा मतलब यह अपना लेवल इंक्रीज करेगा, और जब यह लेवल इंक्रीज करेगा तो इसी को हम इंटरफेस बोल रहे हैं। तो इंटरफेस क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। मतलब फॉल वाले गलत हैं, जो इंक्रीज करेंगे दैट इज अ करेक्ट। पर प्रॉब्लम है कि ऑयल का जो है ऑयल का डेंसिटी जो है वो आइस से कम है, और अगर ऑयल की डेंसिटी जो है वो आइस से कम है मतलब जब आइस पिघलेगा तो चूंकि ये वाटर में चला गया और इसकी डेंसिटी यहाँ पे क्या है, कम है, मतलब यह नीचे की तरफ आएगा, यह डिक्रीज होगा ऑयल। तो ऑयल का लेवल यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा या डिक्रीज होगा। तो टोटल कंडीशन में क्या होगा, टोटल कंडीशन में इंटरफेस तो इंक्रीज होगा इंटरफेस, बट टोटल यहाँ पे जो हमें दिखेगा वो क्या दिखेगा कि टोटल नीचे जा रहा है। तो टोटल नीचे जा रहा मतलब फॉल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी होगा कि इंटरफेस इंक्रीज होगा बट टोटल लेवल फॉल होगा, क्योंकि ऑयल जो है वो ऊपर है, अपर साइड में है, और वो चूंकि उसकी डेंसिटी जो है वो सबसे कम है, तो जब सबसे कम डेंसिटी है तो वो अपना लेवल वॉल्यूम जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा तो वो नीचे की तरफ आएगा। दैट इज अ कंसेप्ट। अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल है, इसका डायरेक्ट आंसर याद होगा तो बता पाओगे, नहीं याद होगा नहीं बता पाओगे कि लीगल लिमिट ऑफ ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन एट द स्पेसिफिक रूल ट्रैफिक रूल नॉट स्पेसिफिक 13 mg इन 100 ml। ये सीधे सीधे याद होना चाहिए कि कितना ट्रैफिक रूल के हिसाब से अल्कोहल लेवल ब्लड में लीगल है, तो वो है 30
mg in 100 ml blood. Thank you for watching this video. Hit the bell icon button to get a regular update, and subscribe this channel and share this channel with your friend.